गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हरेंद्र कुमार। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 7 में पहली इकाई का नाम है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है बच्चों, हमें पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समझना होगा कि ये क्या चीजें हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? विज्ञान एक सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान है, यानी कि ऐसा ज्ञान है जो प्रमाणित होता है, जो प्रैक्टिकल पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सत्य होता है। ठीक है, और उस विज्ञान का इस्तेमाल करके अगर हम कोई चीज बनाते हैं, कोई डिवाइस बनाते हैं, कोई यंत्र बनाते हैं जो हमारे काम का होता है, कोई भी साधन बनाते हैं अपने कार्य को सुगम बनाने के लिए, उसी को हम प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब प्रौद्योगिकी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, हम थोड़ा तेज पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलते हैं। देखिए, आपने एक चीज देखी होगी, घर में एक एलपीजी सिलेंडर होता है, गैस का सिलेंडर होता है लगभग 30 किलो का। आप उसको सीधे उठा करके ले जाते हैं तो आपको बहुत बल लगाना पड़ता है, लेकिन आपने देखा भी होगा घर में उसको लिटा करके लुढ़का करके ले जाते हैं तो कितनी इजीली वो चला जाता है। इसी तरह चीजों को पेंच से कसा जाता है, बड़ी भारी चीज को बड़े डंडे से हटाया जाता है। ये सब क्या है? ये एक तरीके की तकनीकें हैं। ठीक है ना, गैस सिलेंडर को जैसे घसीट कर ले जाने में, उठाकर ले जाने में ज्यादा बल लगेगा, उसको लुढ़का कर ले जाना आसान होगा। ये प्रौद्योगिकी, इसी से किसका विकास हुआ? पहिए का विकास हुआ। जैसे पहले बैलगाड़ी होती थी तो बैल खींच के ले जाता था। अगर सोच के देखो, उस बैलगाड़ी में पहिए ना होते तो क्या होता? पहिए ना होते तो क्या उस भारी गाड़ी को बैल खींच सकता था? नहीं खींच सकता था, लेकिन उसमें पहिए लगा दिए गए, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर दिया गया। ठीक है, अभी आपके समझ में आया होगा विज्ञान क्या है। ये एक प्रमाणिक ज्ञान है। और प्रौद्योगिकी क्या है? विज्ञान के ज्ञान का उपयोग कर चीजों को बनाया जाना जो हमारे लिए यानी कि मानव के लिए उपयोगी हो, प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर लिए हैं। ठीक है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। जैसे यातायात यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। बेटा आपको पता है पहले आदमी क्या करता था? वो पैदल चलता था, वो बैलगाड़ी में चलता था, तो थोड़ी ही दूरी तय करने में उसे बहुत वक्त लगता था। लेकिन आजकल क्या है, साइकिल आई, साइकिल के बाद जो है मोटर बाइक आई, मोटर बाइक के बाद जो है कार आई, बहुत स्पीड से चलने वाली मोटर बाइक और कार आई, तो बहुत लंबी दूरी कम समय में वो तय कर सकता है। ठीक है, इसी तरह वो माल ढुलाई भी कर सकता है। बड़े बड़े ट्रक हैं, रेलवेज हैं, ठीक है, बल्कि जो जहाज हैं वायुमार्ग से भी वो अपने सामान ढो सकता है और खुद सवारी कर सकता है। इसके बाद इंडस्ट्रीज, उद्योग आते हैं। उद्योग में हम जो खाते पीते हैं, वस्त्र से लेकर और बहुत सारी चीजें जो रोजाना, मोबाइल, कुर्सी, टेबल, फर्नीचर, ठीक है ना, जो घरेलू इक्विपमेंट है, घर में यूज करने वाले सामान है, वो सारे उद्योगों में ही तो बनते हैं। फिर जनसंचार। संचार का मतलब है सूचना का आदान प्रदान, इधर से उधर सूचना पहुंचाना। बेटे पुराने जमाने में संचार के साधन केवल जो है व्यक्ति हुआ करते थे, एक आदमी से दूसरे आदमी तक संचार पहुंचता था। फिर धीरे धीरे चिट्ठी, कागज पर लिखने का जो है प्रचलन हुआ। लेकिन आज क्या है, आज बहुत ही संचार में क्रांति आ गई है संचार के क्षेत्र में। लैंडलाइन जो फोन होते थे, उसके बाद मोबाइल फोन्स आ गए हैं, और मेल जो ईमेल जिसको बोलते हैं, कहीं भी आदमी पूरे संसार भर में कहीं भी बैठा हो, वहीं पर फोन पर हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जनसंचार है, यानी कि जनसंचार, जनों के बीच संचार है। मनोरंजन, आप देखिए मनोरंजन के बहुत सारे साधन, टीवी, टेप रिकॉर्डर, ठीक है ना, टीवी, टेप रिकॉर्डर आदि आपके घर में, रेडियो आपके घर में पाया जाता है। इसके अलावा मोबाइल बड़ा साधन हो गया आजकल मनोरंजन का। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे नए नए आविष्कार हुए हैं, और जो बहुत ही जटिल सर्जरी होती थी या बहुत ही मेडिसिन, जो बहुत छोटी छोटी बीमारियों में लोग मर जाते थे, दवाइयों का विकास हुआ है, और आज हमने उस पर बहुत बड़ी एक तरीके से रोक लगा दी है बीमारियों पर। रक्षा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की बंदूकें, राइफल्स, टैंक, मिसाइल्स, ठीक है ना, तरह तरह के बम, परमाणु बम तक हम चले गए हैं। ठीक है, बहुत डेवलपमेंट किया है। कृषि के क्षेत्र में उन्नत बीज, ठीक है, फर्टिलाइजर, उर्वरक, पानी की आपूर्ति आदि को हमने प्रौद्योगिकी की सहायता से सुलझा लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा।
आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी गई है। देखिए, MS स्वामीनाथन एक साइंटिस्ट थे जिनको भारत में जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, उन्हीं के प्रयासों से भारत में जो है गेहूं, चावल, अनाज यानी कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता भारत को मिली है। आत्मनिर्भर यानी कि खुद ही हमारे यहाँ पर इतनी उपज होती है, इतना उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये हरित क्रांति कहलाया था आजादी के बाद। ठीक है ना, आजादी से पहले हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं थे। हम जो है खाद्यान्नों का सीरियल्स का प्रोडक्शन था वो कम था, फिर ये बढ़ गया। नवीन तकनीकियों के प्रयोग से निम्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई। कौन कौन से क्षेत्र? मत्स्य उत्पादन, उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा जो मछली के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तालाब में लाके डाल दिए जाते हैं और वहां पर उनसे फिर बड़ी मछली बनती है। तो अच्छी प्रजाति के जो है मछली के बच्चे होते हैं, मछली की अच्छी प्रजाति। सब्जी उत्पादन, उन्नत बीजों द्वारा सब्जी भी अच्छी, ऐसे बीज लाए गए जो अच्छी पैदावार दे सकें और उनमें रोग भी कम लगे। रेशम उत्पादन, वैज्ञानिक विधि द्वारा कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पालन द्वारा, शहतूत के वृक्षों पर रेशम के कीट का जो को पाला जाता है, वहां पर ककून का निर्माण होता है, उससे रेशम निकाला जाता है। इसी तरह सुअर पालन और मुर्गी पालन है, उनको संतुलित आहार देकर और उनको वैक्सीनेशन समय समय पर टीके लगाकर जिससे वे बीमार न हो, इनका जो है उत्पादन बढ़ाया जाता है। कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारी क्रांति आई है, आपको याद रखना होगा। मैंने अभी हरित क्रांति बताया। हरित क्रांति कौन लाए थे भारत में? MS स्वामीनाथन लाए थे। ये फसल के उत्पादन से संबंधित है, फसलों के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन। देखो, श्वेत सफेद और दुग्ध भी कैसे कलर का होता है? वो सफेद कलर का होता है। तो आप याद रखेंगे श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन। और ये श्वेत क्रांति भारत में लाए कौन थे? जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन में। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। तिलहन हमारे यहाँ पर जो मुख्य रूप से तेल इस्तेमाल होता है वो सरसों का होता है और उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो याद रखेंगे, तेल या तिलहन उत्पादन में जो है पीली क्रांति। भूरी क्रांति फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक के उत्पादन में नीली क्रांति। मत्स्य यानी कि मछली के उत्पादन में, मछली पानी में रहती है और जल का रंग होता है नीला। ठीक है, तो हम इससे याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। औद्योगिक क्रांति। बेटा, हमारे देश में बहुत सारी मशीनों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें, रेल इंजन, हवाई जहाज, छोटे वाहन, बड़े वाहन, जलपोत उत्पादक मशीनें बहुत सारी तैयार हो रही हैं हमारे देश में, स्वदेशी बनने लगे हैं। बहुत सारे लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, बहुत सारे प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल्स, विमान भेदी तोपें, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, है ना, टैंक, सबके निर्माण में जो हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। पहले हमें सारी चीजें बाहर से मंगानी पड़ती थी, लेकिन अब हम इनमें से बहुत सारी चीजों को हम अपने देश में ही बनाने लगे हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन आदि मनोरंजन के साधनों के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। जनसंचार, मैंने जैसे बताया था कि जनसंचार में जो है बहुत विकास हुआ है। कंप्यूटर से एक क्रांति आ गई है। ईमेल, ठीक है, इंटरनेट का विकास। ये इंटरनेट जो है एक ग्लोबल नेट है, एक पूरे पृथ्वी पर एक जाल की तरह फैला हुआ है। ठीक है, सूचना को इधर से उधर भेजना ईमेल फॉर्मेट पे, SMS फॉर्मेट पे बिल्कुल ईजी हो गया है। कंप्यूटर के बारे में आप पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर का उपयोग जो है रेलवे वगैरह के आरक्षण में, या आजकल बहुत सारे बच्चे फॉर्म वगैरह भरते हैं। आजकल आपने अपने विद्यालय में कंप्यूटर देखा है, बहुत सारी चीजें हैं, उससे प्रिंटर वगैरह जुड़ा होता है। तो बहुत सारा जो है आंकड़ों का रख रखाव, गणना, टाइप आदि हम वहां पर करते हैं और प्रोसेस करते हैं डेटास को। ठीक है, कंप्यूटर के अलावा इंटरनेट मैंने अभी बताया, ये ग्लोबल नेट है और पूरे विश्व में जो है ये लाखों करोड़ों कंप्यूटर की सहायता से आपस में जुड़ा हुआ है और हम आंकड़ों को इधर से उधर इसमें भेज सकते हैं, सूचनाओं को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर चित्र भी देख रहे हैं, वहां पर एक्सरे का चित्र दिखाया गया है। हाथ की हड्डी, अगर किसी का हाथ टूट जाता है, पुराने जमाने में एक्सरे की सुविधा नहीं थी तो पता नहीं चलता था कौन सी हड्डी टूटी है, टूटी भी है कि नहीं टूटी है। बहुत सारी जांचें देखी वहां पर, दूसरे चित्र में आपको दिखाया गया है, डॉक्टर जांच कर रहा है मरीज की, है ना, जो है टेलीस्कोप या लेप्रोस्कोपी के माध्यम से। तो बहुत सारी ऐसी तकनीकें आ गई हैं जिससे बहुत सारी बीमारियों की दवाइयां बनाई गई हैं, खोज हुई है दवाइयों की, और उनके लिए टीके भी बनाए हुए हैं जिससे उनके प्रति जो है रोकथाम हमारे पास उपलब्ध हो गई है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपी आदि अंदरूनी भागों की जांच में प्रयोग हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो सर्जरी करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, उनमें भी बहुत ही सफलता हासिल होती है।
इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा यानी कि ईमेल जिसकी बात कर रहे थे, जैसे कंप्यूटर के माध्यम से हम इधर से उधर ईमेल भेजते हैं, किसी भी देश में इधर से उधर भेजा जा सकता है। मोबाइल फोन, स्मार्टफोन आप जानते हैं सबके पास है, उसी के माध्यम से हम ये क्लासेज आज चला पा रहे हैं। हम इनके द्वारा बातें करते हैं, SMS करते हैं, गेम खेलते हैं, वॉइस रिकॉर्ड कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं, इधर से उधर भेज देते हैं इन फोटोज को, वीडियोस को। और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के तहत जो है भौगोलिक स्थिति का भी पता चल जाता है। और आजकल क्या है, बैंकिंग व्यवस्था को भी हम जो है बहुत कुछ अपने मोबाइल में उपयोग करते हैं और पैसे का स्थानांतरण करते हैं। अब कृषि की मैंने बात बताई है, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो तेजी से कार्य करने वाले ट्रैक्टर का निर्माण हुआ है, बहुत सारे ट्रेलर है, रोटावेटर है आदि जो है इनका निर्माण हुआ है। हार्वेस्टर है, जैसे ऊपर चित्र में दिखाया गया है। पानी की पहले रहट वगैरह से जो सिंचाई होती थी, अब ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। कीटनाशक दवाएं इस्तेमाल की जाती है कृषि में। उन्नत कोटि के बीज आ गए हैं, जो प्रसंस्करण है वो चीज़ों का होता है। रासायनिक उर्वरक आ गए हैं, तो कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हो गई है और खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता क्या कहलाया था? हरित क्रांति कहलाया था। उस हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा था? वो गेहूं के उत्पादन पर पड़ा था। अब ईंधन की बात करते हैं। ईंधन पहले क्या करते थे? लकड़ियों से, सूखी पत्तियों से, गोबर से के तैयार उपलों से हम जो है खाना वगैरह बनाते थे। तेल ईंधन केरोसिन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसमें क्या था? बहुत सारा प्रदूषण लगता था और बहुत सारी मेहनत भी लगती थी। लेकिन वर्तमान में क्या है? खाना बनाने के लिए LPG का इस्तेमाल करते हैं। LPG क्या है? एक प्रदूषण मुक्त ईंधन है, ठीक है, एक प्रदूषण मुक्त ईंधन है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं। और ये घर पे जो सिलेंडर होता है उसी से हम यूज करते हैं। उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई और LPG BPL जो परिवार है उनको LPG कनेक्शन दिए गए मुफ्त में, निःशुल्क, ठीक है। और इसके अलावा खाना बनाते हैं। सोलर कुकर जैसे दक्ष उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। सोलर कुकर से मतलब है यहाँ पर जो सूरज की जो धूप है उसके अंदर जो पकाया जाता है खाना, ठीक है, उसके लिए अलग से एक सोलर कुकर बनाया गया है। उसके चित्र आप देखेंगे, आपकी बुक में है, ठीक है। अब चलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। हम बात कर चुके हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की। बहुत सारे टैंक, जैसे यहाँ पर मिसाइल्स के नाम दिए गए हैं। नई क्रांति आ गई, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, ठीक है ना, जैसी मिसाइल्स हमारे देश में निर्मित की गई है। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, टैंक, रॉकेट वगैरह मिसाइलें छोड़ने की तकनीक हमारे देश में बहुत तेजी से विकसित हुई है। भारत के नए कृत्रिम उपग्रहों को भी विकसित किया तो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण सफलता, जिसको इसरो, जिसका नाम सुनते हैं आप, इसरो, ठीक है ना। तो जो इसरो एक संस्था है जो यहाँ से जो है हमारे कृत्रिम उपग्रह को जो अंतरिक्ष में भेजती है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है। तो हमने जो इसमें अभूतपूर्व विकास किया है रिमोट सेंसिंग यानी कि सुदूर संसूचन में, जो हम ऐसी जगह भी अपनी सूचना भेजने में सक्षम हो जाते हैं इनके द्वारा जहां पर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। हम देखिए, हमने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। परमाणु ऊर्जा तथा उससे संबंधित शोध कार्य के परिणाम स्वरूप अनेक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं जिनसे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा तथा कृषि क्षेत्र में अनेक लाभकारी कार्यों के लिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी एक जगह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वो कहाँ पर है? नरोरा में, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में एक नरोरा जगह है, वहां पर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं, ठीक है। हानियां कैसे? जैसे बहुत सारे हथियार बना दिए गए हैं। कभी कभी कुछ ऐसी गैसेज है उनका रिसाव हो जाता है, तो समय समय पर त्रासदियां हुई हैं। तो विज्ञान जो है, विज्ञान के क्षेत्र में युद्ध होते हैं। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जैसे प्रौद्योगिकी है, ठीक है। और इसके अलावा हम जो छोटी छोटी चीजें, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, AC, कूलर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये इनके लिए विद्युत चाहिए होती है। विद्युत निर्माण के लिए कोयला जलाना पड़ता है, ठीक है ना। तो प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तरह तरह के प्रदूषण पृथ्वी पर इससे होता है। ये इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, ठीक है। चलिए अब गृह कार्य पे आ जाइए। अभ्यास प्रश्न है। आप इन अभ्यास प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के इनको अपनी कॉपी पर करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे सवाल दिए गए हैं। किसके द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है? नीचे ऑप्शंस है, आप लिखेंगे दैनिक जीवन में उपयोगी क्या क्या है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी वगैरह के बारे में काफी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करा रहा है आपसे, ठीक है।
तो वो वहां पर जो चीजें हैं बताई गई हैं उनको भरेंगे। ठीक, आगे है एक सूची दी गई है स्तंभ क और ख, इनमें मैं एक एक मिलान करके आपको देता हूं और आप उसके बाद दूसरी सभी चीजें ऐसे, जैसे ये ईमेल है, ईमेल क्या है, ठीक है, ईमेल क्या है, इसको मैं आपको करके देता हूं कैसे मिलान इसका करेंगे। ठीक है, तो ईमेल क्या है, ईमेल एक कंप्यूटर से आधारित संचार की युक्ति है, इसको यहां पर मिला देंगे। इसी तरह कृत्रिम उपग्रह क्या है, मनोरंजन के साधन बढ़ने से क्या हो रहा है, पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल ये चीजें क्या है, एलपीजी क्या है, और इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, जय भारत।